बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल। आज हम लोग जो है ना टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर सैयद अहमद खान, ए विजनरी रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद खान जो दूरअंदेश थे और जो बाबसीरत एक इस्लाह पसंद इस्लाहात करने वाले थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। तो ये क्लास 9th पाकिस्तान स्टडी का टॉपिक है और क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जो फेडरल बोर्ड हो, केपीके बोर्ड हो या सिंध बोर्ड हो, सरहद बोर्ड हो, जिस बोर्ड के भी हो, अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए या सर सैयद अहमद खान के ऊपर क्वेश्चन आए और वन पेपर जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके जो इंटरव्यूज हैं आईएसएसबी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो है ना बहुत ही लाजमी है, ये सर सैयद अहमद खान के ऊपर पढ़ना और अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video. Early life and background. सर सैयद अहमद खान जो है ना अक्टूबर 1817 में दिल्ली इंडिया में पैदा हुए थे और वफात जो है ना मार्च 27 1898 में अलीगढ़ इंडिया में जो है ना वफात पा चुके हैं। ये एक्चुअली कल्चर रिच और नोबल फैमिली से ये बिलोंग करते थे और ये वेस्टर्न आइडियाज़ जो है ना मगरबी जो आइडियाज़ है, इससे सर सैयद अहमद खान इन्फ्लुएंस हुए थे। उनके जो मॉडर्न आइडियाज़ थे उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ये उनसे मुतासिर हुए थे सर सैयद अहमद खान। ये इसका जो है ना रोल एज ए रिफॉर्मर, सर सैयद अहमद खान ने अपने इस्लाहात कैसे किए, जो मुस्लिम सोसाइटी थी इंडिया में, जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें अपने इस्लाहात कैसे किए। तो उसमें सबसे पहले एडुकेटेड फॉर ए प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोसाइटी, जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसको प्रोग्रेसिव वे में डाल दिया सर सैयद अहमद खान ने। सबसे पहले उससे पहले जो मुस्लिम सोसाइटी थी 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंसी या द ग्रेट म्यूटिनी, जो अंग्रेज उसको द ग्रेट म्यूटिनी बोलते थे या द रिबेलियन ऑफ 1857 बोलते थे। तो उससे उसके बाद जो है ना मुसलमानों की जो हालत थी वो बहुत ही जो है ना ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है ना पूरा ब्लेम ले जाके मुसलमानों के ऊपर डाल रहे थे कि जो जो रिबेलियन हुआ है, ये जो म्यूटिनी हुई है, ये मुसलमानों की वजह से हुई है। तो उस वजह से मुसलमानों को क्या किया, अंग्रेज़ों ने पीछे धकेल दिया, उनकी ज़मीनें उनसे उठा ली, उनको जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। उसके बाद उनको ज़मींदारी से टैक्स सिस्टम लाया जो है ना, उसकी वजह से मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस्तेहसाल कर रहे थे। उसके बाद जो कंटेम्परेरी एजुकेशन है, जो हम असरी तालीम है, उसको वो उन लोगों को मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुसलमान क्या हो रहे थे, रोज़ बरोज़ बैकवर्ड होते जा रहे थे। और मुसलमान जो है ना, एक और सबसे बड़ा हर्डल यही था कि उधर जो सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि जो मुसलमान थे, वो अंग्रेज़ी ज़बान बोल नहीं सकते थे। वो जो है ना अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो दफ्तरी ज़बान थी उसको इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज दफ्तरी ज़बान रखी थी, ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश रखी थी। तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीखा, उन लोगों ने अरबी, फ़ारसी और उर्दू को ही तरजीह दिया। तो उसके बरअक्स हिंदुओं ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिया, जिसकी वजह से जो अफ़सरशाही होते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उस सारे में हिंदू जाके उधर जाके उन सीट्स पर बैठे और वो जो सीट्स थे वो उन लोगों के लिए रिज़र्व्ड हो गई, हिंदुओं के लिए। मुसलमान उधर से भी क्या हो गए, बैकवर्ड होते चले गए। तो इस टाइम पे सर सैयद अहमद खान एक रिफ़ॉर्मर हो के, एक इस्लाह पसंद हो के, एक मैं प्रोग्रेसिव पर्सन हो के मुस्लिम सोसाइटी में आए और उसने मुसलमानों को एक प्रोग्रेसिव वे दिखाया। उसने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और मुसलमानों को कम्पीट करना सिखाया ग्लोबली। और उसने जो है ना हौसला अफ़ज़ाई की, साइंटिफिक और लॉजिकल जो अप्रोच रखते हैं, उनकी लॉजिकल अप्रोच और साइंटिफिक नॉलेज की क्या की उसने हौसला अफ़ज़ाई की। मुसलमानों में ज़्यादातर जो ना सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे, वहीं तो हम परस्ती वाले बिलीफ्स थे, वहीं जो है ना मिथ्स के ऊपर वो लोग बिलीफ रखते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने आके उनसे बरअक्स साइंटिफिक और लॉजिकल जो अप्रोच थी उसको क्या किया, एनकरेज किया और हौसला अफ़ज़ाई की उसकी। उसने जो है ना बताया सर सैयद अहमद खान ने कि एजुकेशन इज़ ओनली एजुकेशन जो है ना की है सक्सेस की, और एजुकेशन इज़ ओनली की टू सोल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जितने भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है सब कंटिनेंट में मुसलमानों के साथ या साउथ एशिया में मुसलमान जो सोशल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सोशल आइसोलेशन का शिकार हुए हैं, इसका वाहिद हल जो है ना वो एजुकेशन है। ये सर सैयद अहमद खान ने बताया। उसके बाद उसने जो है ना सबसे पहले अपना काम किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी।
सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसका जो है ना सोल पर्पस, वाहिद काम उसका यही था कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक लिटरेचर है, जो मगरबी जो साइंटिफिक लिटरेचर है या मगरबी जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश में जितने भी बुक्स हैं उनको क्या करते थे, उर्दू में ट्रांसलेट करते थे। इसका मकसद यही था कि मुसलमान सीखे, साइंटिफिक नॉलेज तक अपनी रसाई हासिल करें, साइंटिफिक नॉलेज को जाने, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उर्दू में वो ट्रांसलेट कर रहे थे। और उसके बाद जो उर्दू लिटरेचर है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती थी। ये साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो क्या कर रही थी, उर्दू लिटरेचर को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रही थी, क्योंकि जो मुसलमानों के बारे में बताना था अंग्रेज़ों को कि मुसलमानों के बारे में आप लोगों को जो बता रहे हैं हिंदू मुसलमान वैसे नहीं है, मुसलमान इतने बैकवर्ड नहीं, इतने जो है ना वो हिंदू जाके अंग्रेज़ों को बता रहे थे कि मुसलमान जो है ना गैर तहजीब याफ्ता है, इस तरह की चीज़ें बता रहे थे। तो इसलिए उर्दू लिटरेचर को भी क्या किया, साइंटिफिक सोसाइटी ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इंग्लिश जो साइंटिफिक लिटरेचर थी उसको क्या किया, उर्दू में ट्रांसलेट किया। उसके बाद रैशनल थिंकिंग और मॉडर्नाइजेशन को भी सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, प्रमोट किया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान का दूसरा स्टेप ये था कि उसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में उसने वहीं कायम किया। उसके 2 साल बाद उसने 1877 में अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। उससे पहले 1875 में उसने स्कूल बनाया था, वही स्कूल 1877 में क्या बना, कॉलेज बना। और उसके बाद 1920 में वही कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। वो जो कॉलेज और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी, वो सारे जो है ना मॉडल थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देख के बनाया गया था। उनका जो मॉडल था वही अपनाया गया था, और उनका मेन फोकस जो अलीगढ़ स्कूल, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, कॉलेज था, और जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, उनका मेन पर्पस इंग्लिश, साइंस और मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर था। वहीं पुराने सब्जेक्ट्स और उर्दू और फारसी ये चीज़ें उधर नहीं थी, बल्कि ये क्या थे, इंग्लिश, वो चीज़ें भी थी लेकिन इंग्लिश, साइंस और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर ये जो है ना ज़्यादा फोकस थी इनकी। उसके बाद एजुकेशनल विजन जो है ना, सर सईद अहमद खान ने, मैंने पहले ही बताया था कि वेस्टर्न जो मॉडर्न जो थॉट्स थे, मॉडर्न जो बिलीव्स थे, उनसे वो इन्फ्लुएंस था। इसलिए उसने वेस्टर्न स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराया, वेस्टर्न स्टाइल की जो एजुकेशन है वो सब कंटिनेंट में इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मुसलमानों को उसने जो है ना जोर दिया, अर्ज किया मुसलमानों को कि इंग्लिश सीखे, ताकि इंग्लिश के साथ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेज़ों ने आके ही जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 1857 की जो ग्रेट रिबेलियन है, उसके बाद या वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, मुस्लिम इंडियन लोगों के लिए वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए वो क्या थी, द रिबेलियन ऑफ 1857 थी, या ग्रेट म्यूटिनी थी। उसके बाद उन लोगों ने जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी थी, तो जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए ये मुश्किल था कि वो बगैर इंग्लिश सीखे कोई भी चीज़ अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। तो इसलिए मुसलमानों को अर्ज किया सर सैयद अहमद खान ने कि जाएँ, उधर जाके जो है ना अंग्रेज़ी सीखे, ताकि आप लोग जो है ना अफ़सर ब्यूरोक्रेसी में आ सको, रिप्रेजेंटेशन दे सको मुसलमानों की। सा एजुकेशन एज़ अ टूल टू एम्पावर एंड अपलिफ्ट द कम्युनिटी। जो एजुकेशन ही वाहिद टूल है, वाहिद की है कि आप जाए जो है ना मुसलमानों को पावरफुल बनाती है, एम्पावर करती है, और मुसलमानों की जो कम्युनिटी है वो बैकवर्ड से ला के अपलिफ्ट करेगी, उठाएगी ऊपर। उसके बाद क्रिएट न्यू क्लासेस ऑफ एजुकेशन मुस्लिम लीडरशिप, उसने जो है ना न्यू क्लास ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम लीडरशिप, उसने जो लीडरशिप थी वो मौलवी निज़ाम है, या जो मौलवी वगैरह थे उनके वो थे, पहले मुसलमानों की जो लीडरशिप थे ना वो मौलवी थे, वहीं पुराने जो है ना मिक्स वगैरह लेके बैठे हुए थे। तो उसने क्या किया, सर सैयद अहमद खान साहब ने आके ही क्या कहा, भाई जो एजुकेटेड लीडरशिप थी, जो मुसलमानों के लिए रियल में कोई काम कर सकते हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसके अंदर विजन इतना है कि वो जाके मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दे सके और मुसलमानों की हुकूक की बात कर सके, और मुसलमानों को जो सोशली आइसोलेशन हुए हुए थे, मुसलमान सोशली जो आइसोलेट हुए थे और सोशली निगलेक्ट हुए थे, तो उनको क्या कर सके, सामने ला सके। तो इसलिए उसने क्या किया था, एजुकेटेड लीडरशिप्स को प्रमोट किया था सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से पहले उसका स्कूल
75 में स्कूल था, बुनियाद स्कूल थी, उसके बाद उससे कॉलेज बना, फिर वहीं यूनिवर्सिटी बनी। और ये साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के जितने भी मुसलमान थे, उनको एजुकेट करने का मेन सेंटर जो है ना, सेंट्रल रोल इस यूनिवर्सिटी ने प्ले किया। और उसने जो है ना स्कॉलर्स, लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स है, जो इस्लाहात कर रहे हैं, उन सबको इसने जो है ना बनाया, इस यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया। उसके बाद अलीगढ़ अलमुनाई जो है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो फारिगुल तहसील है, अलीगढ़ स्कूल से और कॉलेज से जो फारिगुल तहसील थे, उनमें से सबसे नुमाया नाम है लियाकत अली खान, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। उसके बाद सईद मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उसके बाद और भी जो है ना, जो नुमाया नाम है, वो इसी यूनिवर्सिटी से जो है ना फारिग को तहसील हुए थे। और उन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अपना रोल प्ले किया, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन देने में अपना रोल प्ले किया। उसके बाद अलमुनाया, उनकी जो अलमुनाया है, उसने पॉलिटिक्स में, लिटरेचर में और साइंस और फाइन आर्ट्स में अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन दी अलीगढ़ मूवमेंट ने। अलीगढ़ मूवमेंट से जो स्कूल और कॉलेज बने थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो अलमुनाई थी, जो फारिगुल तहसील स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है ना पॉलिटिक्स, लिटरेचर, साइंस, सारे जो है ना फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, अपना लोहा मनवाया सर सैयद अहमद खान की वजह से। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एफर्ट्स, सर सैयद अहमद खान जो है ना इनिशियली जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे। उसने जो है ना वो मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो कल्चरल और पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। उसने जो है ना कॉपरेशन जो है ना वाइटल है, अहम है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन लाजमी है। लेकिन बाद में जो है ना कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे ये उर्दू को हिंदी में कन्वर्ट करना, मुसलमानों को जबरन हिंदू बनाना, उसके बाद मुसलमानों के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो है ना बैकवर्ड वो फ़ील कराना और बैकवर्ड दिखाना अंग्रेज़ों को। इस तरह से जो कांग्रेस के कुछ चीज़ें थी, कांग्रेस जो है ना सोलली हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। तो इस तरह की ये चीज़ें देख के सर सैयद अहमद खान ने कहा, भई हिंदू और मुस्लिम क्या है, डिफरेंट है का। उसने रियलाइज़ किया बाद में कि मुसलमानों की मुसलमान नीड सेपरेट सेफगार्ड। उसने बाद में ये रियलाइज़ किया सर सैयद अहमद खान ने, और उसने टू नेशन थ्योरी दी सर सैयद अहमद खान। पहले वो शख्स है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी। द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान पहले वो बंदा है जिसने टू नेशन थ्योरी सब कॉन्टिनेंट के अंदर पेश की। उसने क्या बताया है कि भई मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उन दोनों की सकाफ़त, इन दोनों का तहज़ीब, इन दोनों का कल्चर, इन दोनों की समाज, सब कुछ, इन दोनों की तारीख़, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और उसने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, टोटली डिफरेंट है। उसके बाद उसकी जो टू नेशन थ्योरी थी, उससे इन्फ्लुएंस होके, मुतासिर होके अल्लामा इकबाल साहब ने भी अपनी टू नेशन थ्योरी पेश की। मोहम्मद अली जिन्ना उससे इन्फ्लुएंस हुए, और उसकी आइडियाज़ ही हैं ये सर सैयद अहमद खान के टू नेशन थ्योरी की। ये आइडिया है जिसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और जिसने कंट्रीब्यूट किया कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो। उसके बाद दिस आइडियाज़ कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद लेगेसी क्या है, सर सैयद अहमद खान ने क्या छोड़ के गया है सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहले जो है ना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ही है, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, उसके पीछे सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने बताया था कि हिंदू मुस्लिम एक होके नहीं रह सकते हैं, उनके जो है ना सब कुछ डिफरेंट है। तो सर सैयद अहमद खान इज़ नोन एज़ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। जो इंडिया में जो मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों की जो प्रोग्रेस है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, वहाँ मुसलमानों की जो प्रोग्रेस है, वो सब कुछ सर सैयद अहमद खान की वजह से है। फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ये क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर है सर सैयद अहमद खान। उसने सब कॉन्टिनेंट में और साउथ एशिया में, पार्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया में रैशनलिज्म, एजुकेशन और रिफॉर्म्स लाए, प्रमोट किए सर सैयद अहमद खान ने। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर ए मॉडर्न एजुकेटेड मुस्लिम सोसाइटी, और उसने जो मॉडर्न एजुकेटेड मुस्लिम सोसाइटी है, उसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान साहब ने रखी थी। तो ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है या सर सैयद अहमद खान के बारे में ये जो लेक्चर है, ये आप लॉन्ग क्वेश्चंस में
क्लास 9th के स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में अलीगढ़ मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए या सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान या हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन या रेशनलिज्म, ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या है। यहाँ ये जो स्लाइड्स है ये मोर देन इनफ है उसके आंसर के लिए। तो हमारा लेक्चर आज का जो लेक्चर था यहीं तक था। ब्रेन फ्यूल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। क्लास 9th और 10th के लेक्चर्स जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी उसमें अपलोड होंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी जितने भी क्लास 9th मैट्रिक के जो बुक्स हैं उनके लेक्चर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इधर अपलोड होते जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।